हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कोविजन क्या होता है, कंपनी क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग क्या होता है। आज हम उसका प्रोजेक्ट पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग क्या क्या होते हैं। हमारे इसमें दो प्रोजेक्ट आते हैं, एफओडी और ओओडी। एफओडी कहता है फंक्शनल ओरिएंटेड डिज़ाइन और ओओडी के फुल फॉर्म कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। ये हम दोनों दिखेंगे क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एफओडी क्या होता है, फंक्शनल ओरिएंटेड डिज़ाइन। इसमें क्या है, इन एफओडी द टॉप लेवल मॉड्यूल इज सक्सेसफुली डिकम्पोज इन द मोर सब मॉड्यूल्स वेयर ईच मॉड्यूल हैज अ वेल डिफरेंट टास्क। इसमें तो क्या होता है, जब हमारा टास्क जो टॉप लेवल मॉड्यूल होता है ना, एक मॉड्यूल होता है टॉप लेवल में, फिर सक्सेसफुल डिस्पोज होता है मोर सब टाइप में। जैसे अलग अलग मॉड्यूल्स में बांट देते हैं, उसमें अलग अलग काम करने के लिए, और ईच मॉड्यूल का होता है वेल डिफरेंट टास्क, एक डिफरेंट टास्क देता है हर मॉड्यूल के लिए। जैसे हमारे ये हमें कोई भी टास्क बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए हम एक मॉड्यूल लेते हैं। जैसे हमें मॉनिटर क्लास में सच बच्चे जो हेड बनाता है बच्चों को, उसके नीचे चाचा बच्चे दे देते हैं कि तुम्हें इनसे वर्क कराना, काम कराना है, इन्हें प्रिपेयर कराना वर्क एग्जाम के लिए। तो इसकी तरह हमें जो एफओडी जो है वर्क करता है। जैसे मान लीजिए हमने एक डायग्राम देखते हैं, जब देखिए 100% टास्क है, हमारा एक मॉड्यूल है ये, ठीक है। हमने इसमें दो पार्ट में बांट दिया, 50-50 में दो मॉड्यूल बांट दिया, और 50-50 में भी दो 33% 70% इन 20% 22%, इन दोनों इसने भी दोनों को अलग अलग बांट दिया। तो इस तरह से हम ना एक मॉड्यूल को जो है टॉप लेवल मॉड्यूल को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे इस मॉड्यूल को हमने डिवाइड कर दिया, इस मॉड्यूल को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम एफओडी का काम करते हैं। अब एक ओडीडी देते हैं। ओडीडी क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओडीडी में क्या है, एन ओडी इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग और फंक्शन वी कंसंट्रेट ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं, कंसंट्रेट करता है खाली एक ऑब्जेक्ट को। फंक्शन जो होता है कौन सा होता है, कंसंट्रेटिंग होता है। किस पर करता है, फंक्शन खाली कंसंट्रेट करता है ऑब्जेक्ट्स पे। वन ऑब्जेक्ट कंटेन बोथ डाटा एंड फंक्शन विच यू यूज टू डिस्क्राइब एन ऑपरेशन। जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो कंटेन करता है सारा डाटा को एंड फंक्शन को भी, जो कि डिस्क्राइब करने में, किसी भी एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करने में हमें मदद करता है। एक सॉफ्टवेयर जो कि हमारे किसी भी एप्लीकेशन को मदद करता है डिस्क्राइब करने में, इसके अंदर हम डाटा होता है एंड फंक्शन हमारा कंटेन होता है, ठीक है। द एंटायर सिस्टम व्यूड एज एन ऑब्जेक्ट। जो एंटायर सिस्टम होता है व्यू करता है एक ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट की तरह हमें व्यू करता है एंटायर सिस्टम जो भी हमारा होता है। ईच ऑब्जेक्ट हैज योर ओन स्टेट एंड बिहेवियर। हर ऑब्जेक्ट का अपना स्टेट होता है, अपना बिहेवियर होता है। जैसे हमारे तो क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स आता है, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, वेरिफिकेशन, मेंटेनेंस। एक क्या एक पूरा ऑब्जेक्ट है जो कि अलग अलग हमें काम करता है। हमारी जो भी एप्लीकेशन है उसको हमें डिस्क्राइब करता है अपने फंक्शन और डाटा की हेल्प से। ये एक तरह से ऑब्जेक्ट होता है, पूरी एक सिस्टम है हमारा। ये हमारा एक व्यू करता है एन ऑब्जेक्ट, इसका एक अलग हमारा स्टेट होता है, अपना हमारा बिहेवियर होता है। तो एक हमें एफओडी और ओओडी कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे चीज़ होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं, डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पता है इन्फॉर्मेशन डायग्राम टूल्स। इसके अंदर क्या कहता है, डाटा फ्लो डायग्राम होता है, डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल, स्ट्रक्चर क्वेरी, प्रोसीड्यूर, टेबल कोड, सूडो कोड एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन। और डाटा ऑर्गेनाइज हो जाता है। इस तरह से हेल्प से हमारा डाटा एनालिसिस होता है, डाटा हमारा ऑर्गेनाइज हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। थ्योरी क्या क्या होती है, लाइक ज़्यादा बड़ी वीडियो में भी थोड़ी सी वीडियो, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। लाइक क्या होता है, इट इज ए सिस्टमेटिक डेवलपमेंट मेथड दैट अलाउस अस टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। ये क्या करता है, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होता है, मेथड होता है जो कि हमें अलाउ करता है एनालाइज करने के लिए एंड अंडरस्टैंड करने के लिए। जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है हमारे सिस्टम के अंदर, उसको एनालाइज करता है, मतलब उसको अलाउ करता है, हमें अलाउ करता है डेवलपमेंट को। एक मेथड होता है अलाउ करता है एनालाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने की सारी फंक्शनैलिटी को सिस्टम की, ठीक है। It is a technique through which we will decompose the high level tasks of functionality into set of manageable pathway। ये एक टेक्निक होता है जब हमें जो डिकम्पोज करता है हाई लेवल टास्क को और फंक्शंस को इन अ सेट ऑफ मैनेजेबल पाथवे। अलग अलग पाथवे में हमें जो है फंक्शनैलिटी के थ्रू हमें डिस्क्राइब करके देता है, हमें डिकम्पोज करता है टेक्निक्स, ठीक है। जो भी हमें टास्क देते हैं, फंक्शन देते हैं, अलग अलग हाई लेवल टास्क जो होते हैं उसको डिकम्पोज कर देता है छोटे छोटे पाथवेज में, जो काम जो होता है मैनेजेबल और इजीली हमारा काम हो जाता है। इसे मेनली 3 मेजर प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है टॉप लेवल डिकम्पोजिंग अप्रोच, सेकंड होता है डिवाइड एंड कंक्यूब प्रिंसिपल एंड थर्ड होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एनालिसिस रिजल्ट। ये में तीन होता है। टॉप लेवल डिकम्पोजिंग अप्रोच में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है, पांच में देता है डिवाइड एंड प्रिंसिपल, जिसमें जो पाम होता है, मॉड्यूल्स होता है, हमें डिवाइड करता है, अलग डिवाइड करता है, प्रिंसिपल देता है, अलग अलग बांट देता है। एंड खत्म होता है हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एनालिसिस रिजल्ट, जो होता है डीएफडी। डीएफडी मतलब कहता है डाटा फ्लो एंड डायग्राम। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे सॉफ्टवेयर डिजाइन में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डीएफडी। इसे हम अच्छे से करेंगे आगे वीडियोस में। आपको अच्छे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीएफडी एग्जाम से पूछा जाता है। अगर डीएफडी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2-3 टॉपिक होते हैं, डीएफडी हो गया, या हमारा वाटरफॉल मॉडल हो गया, प्रोटोटाइप मॉडल हो गया, स्पाइरल मॉडल होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज हमने देखा कि क्या क्या देखा, आज हमने देखा सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है, ओडीडी क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन की, एफओडी क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डीएफडी क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है। आज इतने ही देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।